अभी हम जा रहे हैं कथा सुनने। कथा सुनने का आपको बता रही हूँ। ये मैंने देखिए, ये थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है और ये है मेरा क्या बोलते हैं उसे, चना की दाल है। चना की दाल में अभी कथा स्टार्ट करूँगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है ना, बोलते हैं कि हाथ में लेके कथा सुनना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ से बोलते हैं कि इसको पल्लू में से रख के, पल्लू में बांध के कथा सुना जाता है। क्योंकि हमने हाथ से ऐसे पकड़ के रखेंगे तो इससे थोड़ा बहुत टाइम रहेगा ना, गीला हो जाएगा, पसीना हो जाएगा, फिर वो ठाकुर जी को नहीं चढ़ाते। हम ऐसे इसको पल्लू में बांध के इसको ऐसे रखेंगे। गांठ भी पूरा नहीं लगाते, ज़ोर से हल्के से गांठ लगे। फिर जब मेरा कथा ख़त्म होगा तब जाके मैं इसको खोल के चढ़ाऊँगी। मैं अपनी पल्लू में ही बांध कर रखती हूँ। वो हम कैसे कर रहे हैं वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। चलिए अभी हम बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम बुक को माथे पे लगे के सरस्वती माँ का स्मरण करेंगे। ओम सरस्वते नमः। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। माता कृपा करना, मेरे बुक पढ़ने में कहीं कुछ भूल ना हो जाए, मेरे जीवा में विराजमान करना माता। ओम बृहस्पति देवी की जय। ओम गुम गुरुवे नमः। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वो नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। वो ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था, तथा वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु वो सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न व्रत करती और ना किसी को एक पैसा तक दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गए हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वो सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोली, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता है। इससे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन है, अधिक है, तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, वावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराओ, तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यज्ञादि धर्म करो। इसी प्रकार के कर्म से आपका कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वो रानी इस सब बात से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की भी क्या आवश्यकता नहीं। मुझे ऐसी धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान में दूं तथा उसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केस को धोना, केस को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को वहाँ धुलने डालना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से भी दुखी रहने लगा। तब वो राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ
क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता था। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल ही पी कर रह जाते। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गया। तो रानी ने अपनी दासी को कहा, हे दासी, यहाँ पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बोझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। इसी प्रकार रानी को आज्ञा मानकर दासी रानी को बहन के पास गई। तो रानी के बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बोझर दे दो। इसी प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उसमें बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। उस प्रकार के जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वो सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उस समय नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। ये सोच कथा सुन और भगवान विष्णु के पूजन समाप्त कर वो रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा समाप्त होती तब तक ना उठते ना बोलते, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपती नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बोझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इसी प्रकार के वचन जब रानी सुने तो घर के अंदर गई तो वहाँ घड़े में बोझर भरा मिला। तब तो रानी और दासी बहुत ही दुखी हुई और रानी और बांदी को बहुत दुखी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे भी हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत में चना तब उस रानी ने अपनी बहन से बोला, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान की पूजा होता। भगवान के केले की जड़ में पूजन करने तथा दीपक जलावे, पीले भोजन करे तथा कहानी सुने। इसी प्रकार करके गुरु भगवान का प्रसन्न होते हैं, अर्ण पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि उन्होंने बृहस्पतिवार का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाए तथा उसकी दाल से केले का जड़ का तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। जब भोजन पीला कहाँ से आवे,
बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था तो इसी कारण गुरु भगवान ने प्रसन्न थे। 2 थाल में सुंदर पीला भोजन बन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है। तुम दोनों कर लेना, भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में तो कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तो हमारे व्यर्थ हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दिए गए होंगे, तो ये भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाल भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इसी प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करते भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी का पास बहुत धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, है देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने की कष्ट होती थी, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होती है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हम दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्या को विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश भी बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्ति हो, पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी इसी प्रकार से कर्म करने प्रारंभ कर दिया तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस देश में होंगे, किसी प्रकार उनके कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने उसी रात राजा को सपने में कहा, हे राजा उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा ने प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने के ही साथी होते हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। उससे पूर्व जब राजा परदेश में चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातें याद करने रोने लगा। तब उसी जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हार, तुम इस प्रकार इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और उसने साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वो राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल लोटे में डालकर केले के पेड़ के पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान ने तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, ये मुझको भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्ति होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार है। प्राचीन काल में बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था।
वो बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से साथ रहती थी। वो ना स्नान करती, ना किसी देवता के पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसके कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वो कन्या को अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान के जाप करने लगती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपनी पूजा पाठ का समाप्त करके स्कूल जाती और तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के जाने के मार्ग में डालती जाती। वो जब स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उसे बीन कर घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उस सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसकी माँ देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इससे इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना कर कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसके मन की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उससे वो घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ को वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वो कन्या सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य देखकर उस समय उस शहर के राजपुत्र वहाँ होकर निकला। उस कन्या का रूप और कार्य देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजा को जब ये बात पता लगा तो उसने अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात की कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं ये कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी और वो बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया, परंतु उस लड़की के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का घर का पता बतलाया। मंत्री ने उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलते थे। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर अपनी माँ का समाचार बताया और बेटी ने पिता को दुखी अवस्था देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इसी तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, अब माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उससे विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करो तो तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों का झूठन खा लेती थी। पुत्री के बच्चों का झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और
एक रात कोठरी ने सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उस में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत का प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। इसी तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसी दिन और उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन उसका सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। तो उस दिन उसने नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए तथा आग भी जलाने का आग भी जलवाए तथा समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो भी न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंच चला, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले आए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसके हाथ लटका हुआ था। तथा लटका हुआ था वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हाथ इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। इसी पुलिस बुलवाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन सी पूर्व जन्म का कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता का कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें दुख की प्राप्ति हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार का दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा पड़े मिलेगा। उससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना तथा सभी कष्ट दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार को राजा ने उसी 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौंपने को, हे राजा, तुम जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसी तरह के रात्रि स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हार को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत ही धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग है, किसका बाग और किसका धर्मशाला है। तब नगर के सब लोगों ने कहा कि ये सब रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खुशखबरी सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी को कहा कि दासी, देख, राजा हमको कितने बुरी हालत में छोड़ कर गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ, ये सब धन तुमने कैसे प्राप्त किया?
तब उन्होंने कहा, हम ये सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना के दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। और एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा ने घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसे देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उसे रोका और राजा ने कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति वाहन की कहानी सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी ने बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी तब मुर्दे हिलने लगा। और जब कथा समाप्त हो गया तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत हल चलाता मिला। राजा ने उससे देखा और उसने बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इसी तरह राजा ने आगे चला गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा कि अपने पुत्र के ऐसी सब हाल है तो पूछा, अरे बेटा, ये सब हाल पूछा। और बेटा ने अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटा ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुसड़बार के पास गई और उससे बोली कि तेरी कथा मैं सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही तो उसे सुनते ही वो बैल खड़े हुआ। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन नहीं किया हो, तो मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। बहन ने बोली, भैया, ये देश ही ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। ऐसा कहकर वो देखने चली गई। उससे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसने भोजन नहीं किया। अतः वो एक कुम्हार के घर पर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई का कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा कि वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार का कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन को कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास को कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना क्योंकि तेरे भाई का कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाइयों से कहा, ये भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने बोले, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगे। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी को कहा, हम निवंशी राजा है, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच को त्याग कर दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोली, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ कहना मत। रानी ये सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन आई
जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई तथा बधाई देकर अपने भाई को कहा, भाई के यहाँ आई। तब भी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन की कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से पूर्वक व्रत बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अवश्य सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना और भगवान जी के पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते। जिसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने कथा का गुणगान किया उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण किया। इसीलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। जय हो बृहस्पति देव की।